तो शादी से पहले जो है कि एक बच्ची करना, ये नहीं सोचे कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है कहीं न कहीं ये बर्बाद हो जाएगा? उस टाइम पे ऐसा हालात था कि उसको नुकसान भी नहीं करने के लिए हमारे पास में पैसे थे कि हम उसको नुकसान भी कर सकते हैं। मेरे को ज़बरदस्ती धमकी देता है, मेरे से शादी कर, मेरे से दोस्ती कर, हुँ। मेरे साथ चल, जंगल में चल, वहाँ चल, बहुत तरह की बातें बोलता है। लेकिन एक तरफ ये महिला का दुःख सुन कर के आप समझ सकते हैं कि एक तो पहले एक लड़के से प्यार करती हैं, उसके बाद से उस लड़के के साथ जो है कि बिना शादी के एक बच्ची भी होती है, उसके बाद से फिर ये जब दूसरे लड़के के साथ प्यार करती हैं, जिसका टैटू बनवाए हुए हैं, वो भी कहीं न कहीं इनको छोड़ देता है। दोनों फेफड़ा हमारे ख़त्म है और मुँह से ब्लड व्लड बहुत ज़्यादा आता है। पहले थोड़ा कम आते थे, अब थोड़ा ज़्यादा आने लग गया। सुना होगा कि इंसान की जो किस्मत होता है अगर ख़राब हो तो हर एक जगह से वो जो है कि धोखा खाता है। आपको बता दें इसी तरह हमारे साथ एक महिला है, इनको महिला भी कह सकते हैं और इनको जो है लड़की भी कह सकते हैं, काहे कि बिना शादी का एक बच्चा हो चुका है इनका, तो कहीं ना कहीं इन्हें हम महिला भी कह सकते हैं। आपको बता दें इनकी जो कहानी है बहुत ही दुख से भरी कहानी है, आप सुनेंगे तो शायद आप भी रो देंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं और इन्हीं से जानने की प्रयास करते हैं आखिर इनका जो कहानी है वो यहाँ तक कैसे ये आई, और जो ये टैटू है इसका राज क्या है, और ऑर्केस्ट्रा लाइन में आने का इनका मकसद क्या है, हम जानने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रीना। आपकी जो कहानी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, क्या ये वाकई में ये सही है? हाँ, सही है। कैसे कि आजकल के बहुत सारे जो मतलब सोशल मीडिया बहुत सारे लोग हैं फेमस होना चाहते हैं तो झूठी झूठी कहानी भी बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी को झूठ लगते तो हम उनको सबूत भी देने के लिए तैयार है। आ जाए हमारे पास में, सबूत देख ले। अच्छा, हम ये सुने कहाँ की रहने वाली हैं आप? सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी की रहने वाली हैं। आप जो है ऑर्केस्ट्रा लाइन में कहाँ कैसे आ गई? क्योंकि आप जो है जिस प्रकार से मतलब हिंदी जितनी साफ सुथरा बोल रही हैं, हमको नहीं लगता है कि इस मतलब आप इतनी अच्छी कहाँ तक पढ़ी हैं? हम पढ़े नहीं हैं। पढ़ी नहीं है फिर भी हिंदी इतना अच्छा से बोल ले रही हैं। हाँ, तो हिंदी पूरा बोलने आता है। हाँ। ये जो टैटू है आपका, ये जो टैटू बना है इसका राज क्या है? प्यार था इसलिए बनवाए थे। प्यार था इसलिए बनवाई थी। हाँ। तो प्यार आपका सफल हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ तो मैं भी नहीं आपके बता प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई कि आपका जो प्यार है वो सफल नहीं हुआ? प्यार में कमी उसको कोई और मिल गया होगा तो इसलिए ऐसा किया है, बाकी हमारे आपको छोड़ पास दिया? तो कोई कमी नहीं था। हाँ, आपको छोड़ दिया। हाँ। अच्छा, ये भी बात है कि आपकी जो है एक बच्ची है और बिना शादी के जो है कि मतलब शादी से पहले ही एक बच्ची हो गई। हाँ, एक बाबू है मेरी 2 साल की। तो शादी से पहले जो है कि एक बच्ची करना, ये नहीं सोचे कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है कहीं न कहीं ये बर्बाद हो जाएगा? उस टाइम पे ऐसा हालात था कि उसको नुकसान भी नहीं करने के लिए हमारे पास में पैसे थे कि हम उसको नुकसान भी कर सकते। अगर एक दिन अगर रोटी खा लेते वही बहुत है। तो फिर ऐसा जब आपको पता था कि आपका जो है कि नुकसान कराने का पैसा नहीं था, तो फिर आप ऐसा कदम ही क्यों उठाई? उठाए उस टाइम पे किसी को सपोर्ट लेना था, तो किसी को दबाव में रहे थे तो इसलिए सपोर्ट में हो गया जो सपोर्ट चाहिए और कहीं न कहीं आपको उसके ऊपर विश्वास भी था। हाँ, विश्वास था, क्योंकि हम लोग विश्वास किए थे। किसी दिल में थोड़ी ना घुस के देखते हैं कि कौन कैसा है। मगर आज के ज़माना में किसी विश्वास करने वाला समय ही नहीं है। समय नहीं, इस बात को आप मान चुकी हैं अब? हाँ, मानते, चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको बोला जाए अगर फिर आने वाले समय में किसी व्यक्ति पे विश्वास करिए तो क्या आप विश्वास करिएगा आप? मैं तो अपने आप पे विश्वास नहीं करूँगी, आने वाले समय में दूसरे पर तो दूर की बात। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको जो है कि खुद पर भी विश्वास नहीं है? नहीं है ना, अगर अपने आप पर विश्वास होता तो आज ये समय थोड़ी ना देखते। हम भी कहीं अच्छे घर खानदान में रहते अच्छे से अपना, इसलिए विश्वास अब नहीं है किसी पे। अच्छा, ये ऑर्केस्ट्रा लाइन में आप जो है कि कैसे आ गई? ऑर्केस्ट्रा लाइन में आए हैं, दिक्कत था इसलिए, कुछ पैसे की ज़रूरत था। तो कंपनी में काम हम करते थे तो किसी ने मेरे को राय दिया यहाँ तक आने के लिए, तो आए। राय दिया? कोई लड़का राय दिया या कोई लड़की राय दी? नहीं, लड़की दिए। तो हम सबसे पहले ब्यास के भी काम किए थे, उसके बाद फिर ऑर्केस्ट्रा में आए। ब्यास भी करते हैं, ऑर्केस्ट्रा में भी करते हैं। ब्यास मतलब गाना दुगेला होता है। अच्छा, उसमें डांस उस की हैं? हाँ, करते हैं उसमें भी। हाँ। और डांस ऑर्केस्ट्रा में भी करते हैं और अपना एल्बम भी करते हैं। आपकी जो जीवन की कहानी हम सुने बहुत ही दुख भरी है। आपके माता पिता भी कोरोना में चले गए, उसके बाद से आपके फेफड़ों में भी कुछ दिक्कत है। आपके फेफड़ों में क्या दिक्कत है? फेफड़ा में दिक्कत है क्योंकि दोनों फेफड़ा हमारे ख़त्म है और मुँह से ब्लड व्लड बहुत ज़्यादा आता है। पहले थोड़ा कम आते थे, अब थोड़ा ज़्यादा आने लग गया।
हाँ। इस स्थिति में है, उसके बाद से जो है कि ये जो आपका जो फेफड़े से ब्लड आता है, तो ये आपकी बच्ची होने के बाद आने लगा कि बच्ची जब नहीं हुई थी उसके पहले भी आता था? नहीं, बच्चे होने के बाद से आने लग गया। जब बच्ची हो गई उसके बाद से जो है कि ब्लड आने लगा? हाँ, ब्लड हो गया 1 साल हो गया आते हुए। अच्छा, जब आप प्रेग्नेंट थी, जब उस लड़के ने आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जब आपको पता चला कि आप जो है प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो ये बात आपके घर मतलब जैसे आपके माता-पिता नहीं हैं, कि उस टाइम आपके माता-पिता थे? नहीं, उस टाइम वो कोई नहीं उस टाइम नहीं थे? नहीं। तो आप जब अपने घर गईं, तो वहाँ के लोग क्या कह रहे थे? हम घर नहीं जाते हैं। अपने घर कभी नहीं जाते नहीं, हैं? कभी नहीं। और ये पता है कि चाहे मतलब आपके पापा के भाई-वाई होंगे लोग ना? हाँ, वो लोग हैं, हम मतलब नहीं रखते हैं। आज के डेट में अपना कोई नहीं होता तो भाई कौन अपना, चाहे चाचा बिल्कुल था वो सही। कोई नहीं होता। हुँ, जो अपना सगे नहीं होता तो दूसरा क्या है। हुँ। तो हम लोग नहीं जाते, कोई रिश्ता नाता, हम उस गांव से रिश्ते ही नहीं रखते हैं किसी से भी। कभी कोई कुछ सुनने को मिला हो कि आपको कुछ गलत-सलत बोल रहे हो? हाँ, लोग बोलने वाला बहुत बोलते हैं हुँ। कि आगे बढ़ रही है, कमा रही है, खा रही है। हुँ, जलने वाले बहुत है कि जलते हैं, हमें क्या करना है, जलने वाला ऐसे ही जलता रहता है। आज के समय ही ऐसी है कि अगर रोड पर बैठ के खाएंगे, भीख मांगेंगे तो उसको खुशी मिलेगा, अगर आगे बढ़ेंगे तो उसको जलन मचता है। हुँ। तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बच्ची जो आपकी हुई है, मान लीजिए इस बच्ची, एक तो आप ऑर्केस्ट्रा लाइन में है, जो कि बिहार में उसको बहुत गलत नज़र से देखा जाता है। उसके बाद से एक बच्ची है आपके साथ, और आपका जो है कि आपके शरीर में भी दिक्कत है। तो मान लीजिए भगवान ना करे अगर आने वाले समय में आपको कुछ हो जाता है, तो इस बच्ची का क्या होगा? हाँ, वो तो भगवान के भरोसे है कि क्या होगा उसको। हमारे जब तक शरीर में जान है तब तक अपना कर रहे हैं बच्चे के लिए, और कर भी सकते हैं। हुँ, बाकी की पब्लिक के अगर सपोर्ट रहेंगे, प्यार रहेंगे तो अपना इलाज करवाएंगे, हुँ। ताकि जल्दी हम भी ठीक हो जाए, हुँ, ताकि हम अपने बच्चे के आगे चल के उसको सर से माता के हाथ ना हटे। हमने तो अपना कष्ट झेल लिया है, मगर अपने बच्चे को नहीं झेलना चाहते। हुँ। जैसे हमने दुख काटा वैसे अपने बच्चे के नहीं काटने देना चाहते। हम सोचते हैं कि वो भी किसी राजकुमारी की तरह बने। बिल्कुल, हर एक माँ-बाप का वो सपना होता है कि हमारा बेटा-बेटी जो है एक राजकुमार की तरह है, उसे अच्छे से पढ़ाएँ-लिखाएँ और उसका उसका जो है कि अच्छे से पालन-पोषण करें। लेकिन एक तरफ ये महिला का दुःख सुन कर के आप समझ सकते हैं कि एक तो पहले एक लड़के से प्यार करती हैं, उसके बाद से उस लड़के के साथ जो है कि बिना शादी के एक बच्ची भी होती है, उसके बाद से फिर ये जब दूसरे लड़के के साथ प्यार करती हैं, जिसका टैटू बनवाए हुए हैं, वो भी कहीं न कहीं इनको छोड़ देता है। तब इनका दुखों का आप दुःख इनका समझ सकते होंगे कि माता-पिता नहीं रहे, पहला जो प्यार था जिससे बच्चा हुआ वो भी छोड़ के चला गया इस दुनिया से। उसके बाद से फिर कहीं न कहीं ये किसी लड़के से प्यार की, वो भी जो है कि छोड़कर चला गया। इनसे जो है कि शादी वगैरह भी नहीं करना चाहता है। ये जो टैटू आप बनवाई हैं जिस लड़की से आप मतलब आपके पति की डेथ के बाद जब आप प्यार की, तो ये जो है कि ये नहीं कह रहा है कि हम आपसे शादी करेंगे, आपको रखेंगे। नहीं, वो तो कह रहा था, मगर उनके घर वालों जो है वो बोल रहे हैं कि जहाँ हम करेंगे वहीं करना पड़ेगा। हुँ, हाँ, तो हमने बोला कि जहाँ उनके मम्मी पापा खुशी है वहाँ खुशी, क्योंकि हुँ। हम तो अपना झेल रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई अपना माँ बाप से दूर हो जाए। कहीं न कहीं ये आप सोचिए कि एक तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया, तो हम एक दूसरे का जीवन क्यों बर्बाद करें? हाँ, क्योंकि माँ बाप की छाया हम नहीं हटाना चाहते। हुँ, हुँ। हमने कभी ये भी नहीं बोला कि अपने मम्मी पापा से, 1-2 बारी बोला भी था गुस्से में कि मैं भाग जाऊँगा घर छोड़ के। हुँ, तो मैंने उस पे बहुत चिल्लाया कि ऐसा कभी करना भी मत है, हुँ। क्योंकि जिनको नहीं है उससे पूछो। हुँ। तुम्हारे तो इतना अच्छा फैमिली है, सब है। अच्छा। तो इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके मम्मी पापा के ठोकर लगे। अच्छा, जब आप इस ऑर्केस्ट्रा लाइन में आई, अभी आप डांस वगैरह करती हैं, जो भी हो 100-200 जो भी कमा लेती हैं आप, हाँ। लेकिन क्या ये लाइन आपको सही लग रहा है? क्या सही लगता है ये? मान लीजिए इसमें जो है कि तरह-तरह के लोग आपसे मिलते होंगे, तरह-तरह के डिमांड भी करते हैं, तो आपको सही लग रहा है ये? नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल ही बेकार लगता है, क्योंकि फिर भी मजबूरी है, कर रहे हैं। हुँ, जब इंसान की जब ज़रूरत पड़ता है ना खाने की, तो मिट्टी भी खो देते हैं कि चलो हमें 2 रुपया मिल जाता है कि हम खा लें। तो हमें मजबूरी है, इसलिए हम कर रहे हैं, हम अपना सुख से थोड़ी ना कर रहे हैं। हुँ, मजबूरी से कर रहे हैं ताकि अपने इलाज करवाएं, अपने बच्चे के देख के कमरे किराया भरें, हुँ। राशन पानी हर चीज़ करते हैं। कोई कोई राशन भी खरीद कर दे देता है कभी कभार। तो इसलिए कोई कोई सपोर्ट भी करता है, कोई कोई ऐसे होते हैं गालियाँ भी देते हैं। हर इंसान हर तरह का होता है। जब डांस करने जाती हैं स्टेज पे तब? हाँ, हुँ, कोई कोई गालियाँ भी देते हैं, कोई कोई ज़बरदस्ती धमकी देता है, मेरे से शादी कर, मेरे से दोस्ती कर, हुँ, मेरे साथ चल, जंगल में चल, वहाँ चल, बहुत तरह की बातें बोलता है। हुँ। सुनते हैं, अपना कान से निकाल देते हैं। क्योंकि मजबूरी है, और इस मजबूरी को सुन कर के कहीं न कहीं इनकी एक बच्ची है, इनका भी पेट है,
और इन सारी चीज़ों को सुन करके सह करके भी ये स्टेज पे जो है कि डांस करती है, नाचती है, गाती है। और कहीं ना कहीं ये हमारे बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि स्टेज पे जो ऑर्केस्ट्रा वाली आती हैं, जो डांस करती हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी मजबूरी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर इन्हें अगर मान सम्मान दे तो इन्हें भी अच्छा लगेगा कि और ये लोग भी याद रखेंगे कि हम किसी के घर गए थे और इनको जो है कि मान सम्मान दिया गया, इनका जो इज्जत किया गया। तो हो सकता है आने वाले समय में इनको भी अच्छा महसूस हो और अच्छा भी लगे, और जो है कि खुल करके ये भी कहीं भी नाच सके, गा सके, दो पैसा कमा सके। और कहीं ना कहीं इनके दुखों को सुन करके अब हम क्या कहें, अब आप समझ लीजिए कि ये इतना दुखों से ये गुजरी हैं। तो आने वाले समय में आप किस नज़र से अपने भविष्य को देखती हैं? आप ऑर्केस्ट्रा लाइन में डांस करती हैं और आपकी एक बच्ची है, तो आप अपने बच्ची के लिए भी क्या सोचिएगा फ्यूचर में उसके लिए? यही सोचते हैं कि पब्लिक सपोर्ट करे ताकि अपने बच्चे के आगे बढ़ाए, पढ़ाई लिखाए कहीं अच्छे हॉस्टल में, आगे चल के वो भी नाम रोशन करे। मतलब आप ये चाहती हैं कि हमारी बच्ची जो है कि अच्छे से पढ़े और अच्छा जो है कि उसको मतलब शिक्षा मिले? हाँ, क्योंकि हमारे जैसे वो ना बने। हम तो अपना कष्ट काट के अपना पाल रहे हैं, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के हर दुख काट के पाल सकती है, मगर अगर बच्चे अगर उस तरीके से अगर काटे तो माँ फिर नहीं झेल पाएगी। तो आप ये ऑर्केस्ट्रा लाइन काहे नहीं छोड़ देती हैं जब आपको जब आपको जो है कि इतना परेशानी होता है, इतना लोग टॉर्चर भी करते हैं, मतलब तरह तरह की बातें बोलते हैं, तो आप नहीं सोचती हैं कि कहीं ना कहीं हम इस लाइन को छोड़ दें और जिस तरह से हम कंपनी में काम करते थे तो आराम से इज्जत से कमाएं और इज्जत से खाएं? कहीं ना कहीं वो पैसा कम है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मान सम्मान है और आप इज्जत से कमा सकती हैं, इज्जत से खा भी सकती हैं। हाँ, वो ठीक है, मगर उसके लिए बच्चे भी रखने के लिए चाहिए ना कोई। अगर दिल्ली में बच्चे रखने के लिए लोग करते हैं तो 10,000 रुपये बच्चे के देंगे। अच्छा। 4,000 रूम के किराया, अपना दवाई के 8,000 10,000 रुपये महीना के जाता है। फिर घर के खर्चा तो उतना हमारी कंपनी वाले थोड़ी ना दे देगा। कंपनी वाले तो 7,000 8,000 देगा, तो 8,000 रुपये में तो हमारे बच्चे भी नहीं रखेगा कोई। तो इसलिए करते हैं, कोई शौक से नहीं करते हैं। अगर पब्लिक सपोर्ट करेंगे तो फिर ये लाइन छोड़ देंगे। अभी इस मतलब बीमारी को अपने जो है कि बीमारी को डॉक्टर से दिखाया आपने? हाँ, दवाई चल रहा है अभी। तो कितना का दवाई आपका आ जाता है? महीने के कब 5,000 के आ जाता है, कब 7 के आ जाता है। अभी दिल्ली जाएंगे तो फिर चेक होगा तो उसमें 7-8 हज़ार रुपया लगेगा। मतलब महीना का जो है कि आपका 5-7 हज़ार का दवाई आ जाता है? हाँ, दवाई आ जाता है। और कितना कमाती हैं आप यहाँ पे? अगर रोज़ का अगर मिल जाता है काम तो 15-20 हज़ार रुपया हो जाता है। 15-20 हज़ार होता है। हालांकि देखिए यहाँ पे बिहार में जो है कि साटा भी मतलब जो है कि मतलब बारात उरात होता है वो रोज़ थोड़ी होता है। कभी कभी कोई महीना में हमको लगता है कि 10-12 हो गया, यही ना? हाँ, इस महीना में 4 साटा हुआ है बस। अब 2 महीना जाके बैठेंगे, उसके बाद फिर चालू होगा। बताइए 4 साटा का कितना कमाई होंगी आप? वही 6,000 रुपये कमाई है। बताइए 6,000 रुपये ये कमाई है और 5-7 हज़ार का इनका दवा भी हो जाएगा। हाँ। तो बताइए इनका बचा ही क्या? आप समझ सकते हैं आप इससे। आप हालांकि इस लाइन में ये आई अच्छा पैसा कमाने के लिए, लेकिन फिर भी इसमें जो है कि आपका नहीं बच रहा है। नहीं बच रहा है। बताइए। तो चलिए, ये एक महिला हैं और इनके दुखों को सुन करके आप क्या सोचते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।